तो इस काल का कार्य क्या है? काल करता क्या है? काल का दो ही काम है, या फिर कहे जाए तो एक ही काम है। वो क्या? काल परिवर्तन लाता है, काल बदलता है, सब कुछ काल के प्रभाव से बदलता है। वस्तु हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, ये संसार हो, सब कुछ काल से बदल जाता है। काल बदलाव लाता है, और ये भी कहा जा सकता है कि काल जबरदस्ती ऐसा करता है, बलपूर्वक ऐसा करता है, और इस परिवर्तन से ही आगे जाकर वो सभी चीजों का विनाश कर देता है। जैसे कि उदाहरण ले लीजिए, अभी ये 2020 प्रारंभ हो गया, 2020 वर्ष। आज से 50 वर्ष पहले परिस्थितियां अलग थी, लोगों के सोचने का तरीका अलग था, उनकी जीवन शैली अलग थी, भौतिक सुविधाएं अलग थी, बहुत कुछ अलग था। 100 वर्ष पहले वही चीजें और भी अलग थी। 500 वर्ष पहले परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। 1000 वर्ष पहले बहुत अलग हुआ होता होगा। ये कलयुग चल रहा है, तो कलयुग का एक स्वभाव है। लेकिन कलयुग से पहले द्वापर युग था, वो अलग था। हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं, महाभारत में पढ़ते हैं, तो हमें अंतर पता चलता है। फिर त्रेता युग में वो अलग ही समय था, वहां उस समय के लोग अलग ही थे, उनके सोचने का तरीका अलग था, उनकी आयु अलग थी, उनकी स्मरण शक्ति सब कुछ अलग थी, उनकी सुंदरता अलग थी। फिर सत्ययुग, सत्ययुग में तो ऐसा बताया जाता है कि जो जितने भी प्राणी थे सत्ययुग में, मनुष्य थे, वो सब के सब बहुत ही सुंदर, बहुत ही धर्मपरायण, बिना किसी के दोष के, कलमश के, एकदम शुद्ध थे। हंस के समान उनका स्वभाव होता था, एकदम सौम्य, एकदम सुंदर। तो वो अलग समय था। तो ये परिवर्तन जो आता है, लोग बात करते हैं ना, जेनरेशन गैप, जनरेशन बदल गया, उस समय के लोग अलग हुआ करते थे, अब के लोग अलग है। ये होता किस चीज से है? हमारा जो जनरेशन है, हमारी जो पीढ़ी है, उसका सोचने का तरीका आज से 2 पीढ़ी पहले लोगों के सोचने के तरीके से बहुत अलग है। आज से 2 पीढ़ी पहले लोग ज्यादा जिम्मेदार हुआ करते थे, मेहनत करते थे, और इसी कारण से चूंकि वो उसूलों के ऊपर आधारित जीवन जीते थे, अधिक धार्मिक होते थे, वो ज्यादा सुखी भी थे। लेकिन आज की परिस्थिति वैसी नहीं है। आज की परिस्थिति में लोग बहुत अधिक रूप से मानसिक कष्टों से ग्रसित रहते हैं, वो मायूस रहते हैं। हो सकता है पैसा अधिक हो, सुविधा अधिक हो, लेकिन मन की शांति, मन का सुख नहीं है। क्यों? कारण क्या है? वो बदलाव आया कैसे? समय के साथ, समय के साथ। समय बहुत बलवान है, समय के चक्र से ये सब परिवर्तन आता है। और समय चूंकि इस प्रकार बलवान है, समय से सभी लोग डरते हैं। पावर ऑफ टाइम, चूंकि टाइम पावरफुल है, तो लोग उससे भयभीत रहते हैं। श्रीमद् भागवत में 3 स्कंद के 29 अध्याय के 40वें श्लोक में बहुत सुंदर श्लोक आता है, जिसमें भगवान कपिल अपनी माता देवहूति से कहते हैं, यद भयाद वाति वातो यम सूर्यस्तपति यद भयात। वो कहते हैं अपनी माँ देवहूति से, भगवान कपिल, कि यद भयात, इस काल के भय से, इस भगवान के काल रूप के भय से, वाति वातो यम, हवा बहती है, हवा बहती है काल के भय से। सूर्यस्तपति यद भयात, सूर्य रोशनी देता है, उदित होता है, अस्त होता है, सारा का सारा काम समय से करता है, कभी लेट नहीं होता। किस लिए? यद भयात, काल के भय से, समय के भय से। यद भयात वर्षते देवो, बारिश होती है, वर्षा होती है काल के भय से। भगणो भाति यद भयात, और जो जितने भी अन्य लोग हैं जिनमें से रोशनी आती है, जो तारे हैं, चंद्रमा है इत्यादि, वो सब ये रोशनी काल के भय से प्रदान करते हैं। वो चमकते हैं क्योंकि उन्हें काल का भय है। तो ऐसा क्यों कि सूर्य, इंद्र, वायु,
वरुणा। सब लोग काल से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं काल कितना बलवान है, कितना शक्तिशाली है। काल के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा।